प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, हमें उत्साहपूर्वक नए जीवन की ओर बढ़ना चाहिए। आपके जीवन में कुछ समाप्त नहीं हुआ है, इसका सिर्फ एक भाग समाप्त हुआ है। एक मौसम गुजर गया है, दूसरा अभी शुरू हो सकता है। यदि आप कार्य करने के लिए तैयार हैं, सुस्त होकर मत बैठिए और इंतजार मत कीजिए कि कुछ हो या कोई आपके साथ आए। प्रार्थना कीजिए और विश्वास में आगे बढ़िए। यदि आप अकेले हैं तो बैठे मत रहिए और ये कामना मत करते रहिए कि आप दूसरों से मिलेंगे। जाइए और नए मित्र बनाइए। किसी और को खोजिए जो अकेला हो, वो जो आपसे अधिक अकेला हो, और उस व्यक्ति का मित्र बनिए। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। परमेश्वर आपको वो मित्रता कई गुणा करके लौटा देगा। बाइबल हमें सिखाती है कि विश्वास हमें परमेश्वर प्रेरित कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है। यदि हम देखें याकूब 2 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मेरे अजीजों, मैं शरीर के कार्यों या शारीरिक उत्साह की सलाह नहीं दे रहा हूं, परंतु मैं कह रहा हूं कि जैसा परमेश्वर अगुवाई करता है वैसा साहसपूर्ण कदम बढ़ाइए। मेरे अजीजों, यशायाह नबी की पुस्तक 43 बाब और उसकी 18 और 19वीं आयत में वचन कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, प्राचीन काल की बातों पर मन ना लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वे अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे अजीजों, यशायाह 42 बाब और उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है कि देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बात बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। मेरे अजीजों, हार ना मानो, उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहो। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मेरे अजीजों, अपने जीवन के अगले दौर की और उत्साह से बढ़िए। मेरे अजीजों, बातें कभी भी वैसी नहीं रहेंगी जैसे वो पहले होती थी, परंतु भूतकाल में जीने के द्वारा अपने शेष जीवन से मत चूकिए। भूतकाल के विषय में सोचना और बातें करना बंद करने का अब समय आ गया है। आपका एक भविष्य है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए तैयार खड़ा है कि आपके लिए परमेश्वर की अद्भुत योजना की पूर्ति में उत्साह से आगे बढ़ने में आपकी सहायता करे। मेरे अजीजों, समाप्ति सदा नए प्रारंभ का प्रस्ताव देती है। यूहन्ना 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। मेरे अजीजों, क्षति से पूर्व आपका जीवन चाहे कितना भी अच्छा या बुरा रहा हो, आप भूतकाल में रहकर वर्तमान और भविष्य के जीवन का आनंद नहीं उठा सकते हैं। आपने चाहे जो कुछ भी खोया हो, जो शेष रह गया है उसे ना खोने का दृढ़ निश्चय कर लें। याद रखें, परमेश्वर भला है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आपके जीवन के लिए उसकी एक भली योजना है। परमेश्वर से प्रार्थना कर। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके भीतर बहने पाएगा। कुछ समय उसकी उपस्थिति में ठहरे और उसे अपने काम करने दो। किसे? परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर। जबकि आप बाट जो रहे हैं, यानी कि आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, उसमें आप में कार्य करने के लिए विश्वास को बनाए रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। इस चीज का मुझे विश्वास है। हृदय की यात्रा सबसे जटिल भेदों में से एक है। उल्लास और दुख, आशा और इंतजार, ऊंचा और नीचा, और बहुत से लोगों के लिए दुख अकथनीय जिसे वो बता नहीं सकते, निराशा जो शब्दाश
हृदय को एक स्थान पर पाते हैं जहां वो काम तो करता है परंतु अब कुछ भी महसूस नहीं करता है। जब कोई मेरे अजीजों परमेश्वर के उस महान प्रेम के समझ के बगैर होता है जिस पर हम आश्रित हो सकते हैं और बल पा सकते हैं, तब मानवीय हृदय सामना करने, व्यवस्था करने या जीवित रहने या कठिन से कठिन वास्तविकता में भी जीवित रहने का मार्ग प्राप्त कर लेता है। और यही वो स्थान है जहां असंख्यक लोग आज स्वयं को पाते हैं। जब लोग धनवान से गरीब हो रहे हैं, जबकि हृदय की गरीबी इस बात में भेदभाव नहीं करती है कि वो कहां पर अपना घर बनाती है। यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब उसकी 11वीं आयत में एक जिसे बोल सकते हैं आधिकारिक प्रेम के विषय में बात करता है, जबकि वचन एक ऐसी दीनता वर्ण करता है जब परमेश्वर लोगों में ऐसा परिणाम लाएगा कि लोग अपने न्याय को प्राप्त करेंगे और यीशु जंगल में मार्ग बना रहे हैं। मेरे अजीजों, यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब और उसकी 11वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि जैसे भूमि अपनी उपज को उपजाती और बारी में जो कुछ बोया जाता है उसको वो उपजाती है, वैसे ही प्रभु यहोवा सब जातियों के सामने धार्मिकता और धन्यवाद को बढ़ाएगा। मेरे अजीजों, प्रेम लोगों में ऐसा परिणाम लाएगा कि लोग अपने न्याय को प्राप्त करेंगे और यीशु जंगल में मार्ग बना रहा है। प्रेम एक महान विचार ही नहीं है परंतु संपूर्ण अनिवार्यता की एक अवधारणा है। विशेष करके यदि आज हम पृथ्वी पर चारों जिसे बोल सकते हैं कि चारों तरह हो रहे जो दुख हैं, अन्याय हैं, उनको देखने में विश्वास कर रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी दुखद बात मानवता का टूटा हुआ हृदय है। इस टूटेपन को बार बार एक बच्चे को दूध पिलाती हुई एक जवान माँ के स्वरूप हमारे ध्यान में लाया जाता है, जिसका स्वयं का शरीर बीमार और HIV एड्स से पीड़ित है, जिसके कारण वो बर्बाद हो चुका है। उसका शरीर वो अपना सर्वोत्तम कर रही है परंतु विकल्प का सामना भी करती है। क्या वे अपने बच्चों को दूध पिलाए और जानबूझकर अपनी बीमारी उस बच्चे को भी देते, या वे अपने बच्चों को दूध के बदले में अन्य भोजनों की कमी से भूखा रहते हुए देखे? इस माँ का हृदय टूटेपन से भी कहीं अधिक है, जो अपने बच्चे को अपने सामने बढ़ते हुए देखने का आनंद प्राप्त करना चाहती है। जवान स्त्री और पुरुष को बिना भोजन, बिना पानी, निरुद्देश्य खड़े देखना हृदय को तोड़ने वाली बात है और यह हृदय को निरंतर मोह भ्रम से भर देता है। उनके हृदय और मन असंख्यक सपनों से भरे हुए हैं, परंतु यदि वे स्कूल जाने का कोई रास्ता प्राप्त कर पाते या कुछ खाने के लिए खरीद पाते, ये अद्भुत है कि निराशाजनक मनुष्य से क्या कुछ करवा सकती है। निराशा बहुत कुछ करवाती है हमारे जीवनों के अंदर। वो उन्हें और नुकसान पहुंचाने और दूसरों के प्रति हिंसक होने का कारण बनती है। जब लोग लगातार अत्यधिक गरीबी का सामना करते हैं तब लोग मानवीय जीवन को कितना मूल्यवान समझते हैं, परंतु एक हृदय बहुत कुछ दर्द सह सकता है। एक 14 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई और बहन और छोटी भतीजे का पालन पोषण करता है और सब जिसे बोल सकते हैं कि अफ्रीका में छोटी सी झोंपड़ी में रहता है, वो जिसे वो अपना घर कहते हैं, जहां पर दिन भर एक छोटे से फॉर्म में वो लड़का काम करता है और उस सब का अपना पेट भरने का प्रयास करता है और उन्हें स्कूल भेजने का प्रयास करता है ताकि वो पढ़ लिख सके, अच्छे इंसान बन सके। उसके माता पिता HIV एड्स के कारण मर गए और उसके शहर में बच्चों को इस भयानक जिसे बोल सकते हैं कि इस भय से बाहर निकाल दिए गए उनके गांव से कि कहीं ये उनको भी ये बीमारी ना हो जाए। प्रतिकूल परिस्थितियां बहुत ऊंची हैं और वो अब तक उन्हें चखा नहीं है और 14 वर्षीय अद्भुत हृदय कठिन परीक्षण, बीमारी और अनिश्चितता के कारण निराशा के गर्त में डूबा जा रहा है। जीने के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की कहानियां अफ्रीका की गहराइयों से अधिक जनसंख्या वाले
एशिया से यूएसए तक है। ये ऐसा लगता है कि जहां कहीं आप देखते हैं टूटे हुए हृदय की बहुत बड़ी दीवार है, जो कई ट्रक भोजनों के पैकेट और दवाओं और स्वास्थ्य कर्ताओं के द्वारा नहीं होगी। कितनी भी आप ट्रक भेज दे दवाइयों के, कितनी भी आप एड भेज दे, इसके द्वारा नहीं होगी। हमें इस चक्र को तोड़ने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है। प्रेम यही वो स्थान है जहां हम अपने जीवन के उद्देश्य को पाते हैं। लूका 4 बाब उसकी 18-19 में आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। मेरे अजीजों, प्रत्येक बार जब मैंने इस भाग को पढ़ा और पुनः पढ़ा, मुझे ये याद दिलाया गया कि दूसरों के जीवन को उठाने के अपने प्रयासों पर मैं केंद्रित हूं और स्पष्ट हूं, छोटी सी बात से बड़ी बात तक, क्योंकि ये हमारे लिए खड़ा होने का समय है। हम सबके लिए खड़ा होने का समय है। ऐसे लोगों के प्रति जब हम अपने सामाजिक स्तर से बाहर निकलते, अपने आरामदायक और स्वार्थी जीवन से बाहर निकलकर और स्वयं को अपने उन भाइयों तक ले जाते हैं जिन्हें पृथ्वी पर हमारी जरूरत है। एक महान शब्द है जो सचमुच में सबसे अधिक ताकतवर शब्दों में से एक है, जो वास्तव में जीवन लाता है, और वो शब्द आशा है। आशा यानी कि उम्मीद। मेरे अजीजों, इब्रानियों 6 बाब और उसकी 19वीं आयत में वचन कहता है कि वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है। और भजन संहिता 39:7 में कहता है, और अब हे प्रभु मैं किस बात की बाट जोऊं, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। आशा सदा जीवित है, चाहे परिस्थितियां कठोर या असंभव प्रतीत हो। हमारा उद्देश्य चोट खाए हुए लोगों में वो आशा देना है जो विश्वास और प्रेम के साथ आता है। मेरे अजीजों, आप परमेश्वर की करुणा की ऐसी सामर्थ को अनुभव करते हैं जो ऐसे अद्भुत लोगों के बीच में रहता है, जब वे संघर्ष करते और अपने जीवन यात्रा में बने रहने के लिए तनाव लेते हैं, तो परमेश्वर पुनः चमकाता है। मैंने बहुत से आशा के बंदियों को देखा या पाया है, जैसे कि जकरिया नबी की पुस्तक 9 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। मैं इस वचन को बहुत प्रेम करता हूं, जिसने बहुत सरल तरीके से और फिर भी संपूर्ण रीति से विश्वास करता और जानना है कि केवल परमेश्वर ही उनका उत्तर और प्रबंध करने वाला है। मेरे व्यक्तिगत विचारों से प्रभु को प्यार करना और अपने संपूर्ण जीवन से उसकी आराधना करना मेरा आत्मिक जीवन में तो सबसे ऊंची प्राथमिकता है। उसे खोजना, उससे प्यार करना और उसकी सेवा करना, परमेश्वर के सभी कार्यों के लिए जो उसने किए हैं और जो वो कर रहा है, एक उचित धन्यवाद देने के लिए हमें एक संपूर्ण अनंतता की, हमें निश्चितता की जरूरत होगी। आराधना करने के बिताए गए समय निश्चित ही आपके हृदय को परमेश्वर की उपस्थिति के साथ सामना करने, परिवर्तन होने और फल पाने की स्थिति तक पहुंचाती है, क्योंकि मसीही चाल की ये संपूर्ण यात्रा हृदय की एक यात्रा है। मेरे अजीजों, आप देख सकते हैं कि अपनी संपूर्णता के साथ आराधना करना सीखना, क्योंकि इस प्रकार के कठिन कदम हैं। परमेश्वर ने हमेशा सत्य की इच्छा की है। जब यह उसकी सेवा के संबंधित बात होती है और सत्य आपके हृदय में आकार लेता है, जिसके कारण हमारे हृदय की सही दशा परमेश्वर के संबंध में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नीति वचन 4 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। मेरे अजीजों, परमेश्वर के महान प्रेम के कारण, कार्य हेतु बुलाए जाने के कारण कि हम उसके प्रेम को और उसके जीवन को बांटते हैं और हम उस पर भरोसा रखते हैं।
कि वो एक रास्ता बनाएगा। हाँ, यही एक यात्रा है जिस पर चलने के लिए हम बुलाए गए हैं, और यही वो स्थान है जहां पर हमारा प्रेम कार्यों में और हमारी आराधना हमारे संपूर्ण जीवन में दिखाई देती है। मत्ती 18 बाब उसकी 22 आयत में वचन कहता है, जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। कौन मेरे बच्चों की देखभाल करेगा? मरती हुई मां ये सोचकर रोती है कि बहुत जल्द ही उनके बच्चे पृथ्वी पे उन करोड़ों बच्चों में शामिल हो जाएंगे जो अपनी नई मां का इंतजार करेंगे। निश्चित रूप से ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम अपनी बाहों को ऊपर चढ़ाते हैं, कठिनाइयों से निकलते हैं, प्रार्थना और विश्वास करते हैं और विश्वास में कदम उठाते हैं। इन अनाथों को ढूंढने के लिए जिन्हें परिवारों की जरूरत है, आपको तीसरी दुनिया के देशों में रहने की जरूरत नहीं है, या उन अकेले लोगों को ढूंढने के लिए जो मित्रता की खोज करते हैं। हम में से प्रत्येक शहरों में रहते हैं जहां बच्चे सरकारी व्यवस्था के बीच में पिसते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना अच्छा प्रयास करते हैं, जिसे हम कलीसिया आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं कलीसिया से प्रेम रखता हूं, ये निश्चित ही इस भूभाग पर बड़े आत्मविश्वास और चमक के साथ बढ़ने वाली है। कलीसिया उज्जवल है जब तक वो सबसे पहले प्राथमिकता के साथ परमेश्वर से प्रेम करे और अपने संपूर्ण तत्व के साथ जो उसके पास है, और तब कलीसिया जिस जख्म भरे समाज और इस टूटे संसार की सेवा के लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ी होगी कि वो लोगों को यीशु और इन बातों से संबंधित करें। गरीबों का न्याय की ये आलोचना किए बिना उनसे प्रेम रखना, और प्रेम रखना मूल्यवान है। ये एक क्रिया शब्द है, ना कि सजा या संज्ञा। साथ साथ हम सचमुच में उन लोगों के लिए एक स्थान में खड़े हो सकते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं है, कि हमारे परमेश्वर प्रभु से प्यार अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन और संपूर्ण शक्ति के साथ प्रेम करने और अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए सच में बहुत अच्छा है। मेरे नजर से ये सच्चाई है कि इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उस सेवकाई के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी बहुत बड़ी संस्था के साथ जुड़ना है। आप उस सेवकाई को आप जिसे बोल सकते हैं कि अपने आप भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे लोग, ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ आश्रम में हैं, जो अपने नए माता या पिता का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें गोद लेगा और कोई उनकी जिसे बोल सकते हैं कि एजुकेशन पे, शिक्षा के ऊपर खर्च करेगा। आज हम अपने ऊपर बहुत सारा खर्च करते हैं, अपनी बहुत सारी जरूरतों के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है, और परमेश्वर ने आपके हृदय के अंदर प्रेम डाला है। प्रेम इसीलिए डाला गया है ताकि हम एक दूसरे की जरूरतों को, एक दूसरे के दुखों को समझ सके कि संसार के अंदर कितने दुखी और पीड़ित लोग हैं। आज सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको समाज की मुख्य धारा में हमने शामिल करना है। वो समाज की उस मुख्य धारा से बिल्कुल कटे हुए हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही केंद्रित है। ऐसे बहुत से दुखी लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है। क्या आप एक समय का भोजन उन्हें प्रदान कर सकते हैं? मैं देखता हूं कि जब हम भारतीय शादियों में जाते हैं, वहाँ बहुत तरीके के व्यंजन होते हैं, बहुत तरीके के खाने बनाए जाते हैं, लेकिन हम जब मैं देखता हूं कि दूसरे दिन वो एक बहुत बड़े बड़े जो डेक होते हैं, जो भरे हुए होते हैं, वो सड़क पे कूड़े में डाल दिए जाते हैं, जो कि खाना वेस्ट किया जाता है। क्या आज हम ये निर्णय लेंगे कि यदि हमारे घर में कोई फंक्शन होगा या कोई शादी या विवाह होगी, उन लजीज व्यंजनों को हम ऐसे बच्चों तक या ऐसे वृद्ध आश्रमों तक, जहां पे जिनका कोई नहीं है या जिन्होंने उस भोजन को चखा नहीं आज तक, उन भोजनों को जो बच जाता है, क्या हम उनको देना
पसंद करेंगे? ये निर्णय लेने की बात है मेरे और आपके जीवन के लिए कि यदि परमेश्वर ने हमारे को इस संसार के अंदर भेजा है तो हमारे को भले कामों के लिए ही सिरजा है, इन्हीं कामों के लिए ही सिरजा है। यही मसीहत है, यही इंसानियत है। परमेश्वर चाहता है कि यदि परमेश्वर ने आपको चुना है तो आपको ऐसी सेवकाइयों के लिए चुना है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस संसार को महान बनाएं, इस संसार को अच्छा बनाएं, और ये तभी बनेगा जब हमारे हृदय के अंदर प्रेम होगा। अपने जीवन के अंदर प्रेम क्रांति को लाइए। जब तक आपके जीवन के अंदर प्रेम क्रांति नहीं आएगी, आप इस दुनिया को अच्छा नहीं बना सकते। आप सिर्फ इस दुनिया में नफरत ही बांटेंगे, लोगों को गिराएंगे, लोगों को परेशान करेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन के अंदर प्रेम क्रांति लाएं और ऐसे लोगों की मदद करें जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे को मदद करने के लिए कहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को स्थान दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने सीखा कि परमेश्वर यदि हमारे जीवनों के अंदर प्रेम है तो परमेश्वर हम इस संसार को बहुत अच्छे से विकसित कर सकते हैं और सुचारू रूप से चला सकते हैं। प्रभु जी हमारे हृदय के अंदर प्रेम डालिए ताकि हमारे हृदय में प्रेम क्रांति उत्पन्न हो सके और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम को लेकर परमेश्वर जो तूने संसार से किया है, दुनिया के हर कोने में, हर शहर में, हर जगह, हर नुक्कड़, हर गली तक पहुंचने पाए। परमेश्वर प्रभु जी हमारे को इतनी सामर्थ्य ताकत दे परमेश्वर कि हम तेरे उस विजन को परमेश्वर, तेरे उस कार्य को परमेश्वर हम पूर्ण करने वाले हो सके। जितने लोगों ने परमेश्वर ये आज का वचन सुना है परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन के लिए परमेश्वर लाभकारी हो परमेश्वर, वो अपने जीवन को परोपकार की ओर लगाने पाए परमेश्वर और तेरे बताए हुए नियम के अनुसार व्यतीत करने पाए। तमाम सुनने वालों पे खुदा तेरी आशीष चाहते हैं। यही दुआ मांगते हैं हम बड़े विश्वास ईमान के साथ अपने मुक्तिदाता खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।